कैपेडोकिया ट्रिप के पार्ट 2 में हमने करी कैपेडोकिया की फेमस हॉट एयर बैलून राइड। अगर आपने कैपेडोकिया पार्ट 2 व्लॉग नहीं देखा तो ये जर्नी मिस मत करिए और ऊपर दिए लिंक को क्लिक कीजिए। क्योंकि बैलून राइड के लिए हमें बहुत जल्दी उठना पड़ा था, इसलिए हमने वापस होटल जाके थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम सीधे पहुंचे कैपेडोकिया की वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग अंडरग्राउंड सिटी को देखने के लिए। इस समय हम अंडरग्राउंड सिटी में जा रहे हैं और ये यहाँ से शुरू होती है। ये रियल केव्स के बीच में सिटी बनी हुई है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के माकली अंडरग्राउंड सिटी लोकेटेड है कैपेडोकिया के नेव शहर प्रोविंस में और हमारे होटल से ये लगभग 30 किलोमीटर दूर थी। वैसे तो कैपेडोकिया रीजन में अराउंड 200 अंडरग्राउंड सिटीज हैं। जी हाँ, 200 के करीब। बट इनमें से मोस्ट पॉपुलर है केमाक्ली और देरिनकोयू अंडरग्राउंड सिटीज। सबसे पहले समझते हैं कि ये अंडरग्राउंड सिटीज बनी ही क्यों। बिल्कुल सर बचा के देखिए कितनी सकरी सड़क है। ओह माय गॉड। देखिए हम एक लेवल और नीचे जा रहे हैं। इसकी फीलिंग सिर्फ महसूस करी जा सकती है। ये सिटीज एग्जिस्टेंस में आई एज अर्ली एज 7th सेंचुरी BC में और इनको इनिशियली बनाया था फिरगियंस ने, जो कि बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। इन सिटीज को बनाने का मेन आइडिया तो था फॉरेन इन्वेजन से बचना। अब एक टनल में जा रहे हैं हम और सन 780 से 1180 के बीच 4 सेंचुरीज ऑफ अरब बेजेंटाइन वॉर में अरब इन्वेजन्स के दौरान प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए क्रिश्चियंस यहीं पे रहते थे। ये देखिए ऐसे बीच बीच में वेंटिलेशंस बनी है जो यहाँ पे फ्रेश एयर लाने देती है। और ये देखिए अभी सिटी और इतनी गहरी और है अभी ये। आप सीधे खड़े होके नहीं चल सकते, झुक के ही चलना है। ग्राउंड लेवल से 8 फ्लोर्स नीचे तक बसी हुई कैमाक्ली अंडरग्राउंड सिटी में एक वास्ट टनल नेटवर्क है। बहुत ही नैरो रास्ता है, ऐसे आपको सर भी बचाना है। कैमाक्ली अंडरग्राउंड सिटी अपने आप में एक पूरा शहर था जिसमें कि कम्युनिटी किचन्स, स्टेलर्स, चर्च, बेडरूम्स, स्टोरेज रूम्स और यहाँ तक कि अपर फ्लोर्स पे हॉर्स स्टेबल्स भी थे। तो इस समय हम कैमाक्ली अंडरग्राउंड सिटी में हैं। थोड़ा बहुत तो आपने देख लिया होगा कि किस तरह से जो है केव्स बनी हुई हैं और किस तरह से टनल्स हैं, उनके बीच में से हम नीचे आ रहे हैं और इस समय हम काफी नीचे आ गए हैं और सब कुछ ये सारी केव्स हैं। देखिए बिल्कुल नेचुरल जो आपको ऊपर दिख रहा है, नेचुरल रॉक है और रॉक के बीच में से ये कार्व्ड है सब कुछ। कैपेडोकिया रीजन की सॉफ्ट वोल्केनिक रॉक प्रॉपर्टीज की वजह से ही ऐसी 200 अंडरग्राउंड सिटीज का फॉर्मेशन पॉसिबल हुआ। नीचे ऊपर आप अंदर ही अंदर यहाँ से निकलते हैं और ये हाइड आउट था उन लोगों के लिए जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे छुपते थे। भूल भुलैया है बिल्कुल। ये फिर एक टनल आई, इस टनल से भी ऊपर जा रहे हैं। सांस फूल रही है बुरी तरह।
क्योंकि हम काफी लेवल्स नीचे जा चुके हैं। ये तो बात थी 7th सेंचुरी BC की, पर आज की मॉडर्न एरा की 21st सेंचुरी में फिर से ह्यूमंस न्यूक्लियर वॉरहेड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी नई अंडरग्राउंड सिटीज डेवलप कर रहे हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं और कैपिडोकिया को आगे एक्सप्लोर करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप ना, हम बिल्कुल जा रहे हैं जैसे कि आइसलैंड में हमें जो रॉक फॉर्मेशंस मिले थे उसी तरह के बिल्कुल रॉक फॉर्मेशंस यहाँ पर काफी सिमिलर है, जो वोल्केनोस से निकली हुई रॉक्स है जो कि कई 100 साल पहले जो है निकली होंगी। तो वो वाली जो रॉक्स है सेम फॉर्मेशन ऐसा हमने आइसलैंड में भी देखा था। ये जो है इस समय हम खड़े हैं सोबेसॉस एंशिएंट सिटी में, और ये जो सिटी है इसकी एक्सीडेंटली इसकी डिस्कवरी हो गई थी 2002 में, जब कुछ ट्रेजर हंटर्स जो है यहाँ पर कुछ खुदाई वगैरह कर रहे थे तो उनको ये पूरी सिटी डिस्कवर हुई। और ये कैपिडोकिया रीजन में रोमन एम्पायर की इकलौती ऐसी सिटी निकली है। ये देखिए, ये रोमन बाथ है, और रोमन बाथ में अगर आप ध्यान से उधर देखें तो आपको फ्लोरिंग नजर आएगी। आप इस तरफ देखिए, आपको यहाँ पर भी फ्लोरिंग नजर आएगी, और ये फ्लोरिंग जो है ये रोमन एरा से प्रिजर्व्ड है, और ये एक्सकेवेशन के टाइम पर ये सब कुछ डिस्कवर हुआ है। इस फ्लोर वर्क की फाइननेस देखिए, उस जमाने का ये बना हुआ है, और ऐसा लग रहा है इसको देख के जैसे एक कारपेट हो। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पत्थर का बना हुआ है। क्या नक्काशी थी, मतलब वो कारीगर उस जमाने के। आप मेरे वो दूर पहाड़ देख रहे हैं, वो पहाड़ कितना रिजेंबल कर रहा है उन पहाड़ों से जो आइसलैंड में थे। और इसका रीज़न यही है कि यहाँ के जो पहाड़ हैं इस एरिया में ये भी सारे वॉल्केनिक इरप्शन से ही बने हैं। तो जो इन सब की स्टार्टिंग है वो वॉल्केनिक इरप्शन है, और उसके बाद जो है विंड कटिंग से उनकी शेप मिलती है। Okay, little explanation. Monastery. Here name Keşlik Monastery. Monastery interesting place. Two churches here. One church Archangel Michael name. Here 13th century Greek Orthodox Church, Mikhail Church. तो इस मॉनेस्ट्री के अंदर दो चर्च हैं, जिसमें से एक है ये मिखाइल चर्च, और इसके अंदर अब इसके रेमिनिसेंट्स ही बचे हैं। और चलिए चल के देखते हैं। Church frescoes original. ओके। कैपिडोकिया रीजन की उर्गुप सिटी के पास लोकेटेड है कैथलिक मॉनेस्ट्री, जो कि कैपिडोकिया रीजन का इम्पोर्टेंट टूरिस्ट लैंडमार्क है। Baptism pool, refuge, refectory, dining room and school. Okay. Missionary long time ago. Kitchen, winery. मॉनेस्ट्री का 2000 साल पुराना इतिहास है। यहाँ पर बहुत से फंक्शनल स्पेसेस बने हैं, जैसे कि कम्युनिटी किचन, ग्रैंड डाइनिंग रूम, कैटल बार्न्स, बीहीव और 50 से ज्यादा रूम्स मॉन्क्स के रहने के लिए। Many houses, pigeon house, little window, pigeon house. 250, 300 people capacity monastery.
और ये मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है काफ़ी बड़ा है। इस तरह के अलग अलग कमरे बने हुए थे, तो तकरीबन 50 कमरे हैं। इस तरह के कमरों में मॉन्क्स रहते थे और नीचे जैसे हमने देखा मॉन्क्स की जो है वहाँ पर मॉन्क्स का स्कूल था, वहाँ उनकी टीचिंग होती थी। और वो वहाँ पर भी सारे रूम्स ही हैं जिसमें मॉन्क्स रहा करते थे। ये एक टिपिकल घर था। देखिए इसमें शोकेस भी बना हुआ है। ये घर से निकल के किचन का रास्ता। वो सामने चूल्हे का वो दिख रहा है और ऊपर वेंटिलेशन भी है। और इसके अलावा एक इधर भी जैसे एक रूम है, बेडरूम, तो आप इसको कह सकते हैं ये 1 BHK अपार्टमेंट है। और ये इस मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स में दूसरा चर्च है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पेंटिंग्स वगैरह अभी भी थोड़ी सी बची हुई हैं। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली जीसस क्राइस्ट की मूर्ति रखी होगी। Second church. Here San Stephanos name church 9th century Byzantine. So he is Mr. Jabir. He is the caretaker of this monastery, and there has been various books which people have written, and they have mentioned his name inside the book. So where is your name here? Jabir. Here. So here Mr. Jabir's name is also written. Jabir. That's great, and he has various paper cuttings where his services has been mentioned here. Very good. Yes. छोटी सी एक गेठी है और इसमें लकड़ी डाल के बहुत बढ़िया हीटिंग हो रही है। और ऊपर जो है क्या बोलते हैं, 2 तरह की चाय बन रही है बढ़िया। एक में टर्किश टी है, एक में एप्पल टी है। हमने ट्राई करी और बहुत अच्छा लगा, और इसकी आग सेकने में भी बड़ा मजा आ रहा है। वेरी गुड। एंड इनसाइड वाटर? Yes. वाटर? Water. अच्छा, देखो water. देखो यू पुट वाटर हियर सो दैट वाटर वार्म। Water here. ओके, तो ये पानी से भाप उठती है। Water, yes. So water coming here then? Okay. Yes. बैलून राइड के लिए सुबह बहुत जल्दी उठने की वजह से अब हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो चुका था, और शाम को हमने अर्ली डिनर करके जल्दी सोने का फैसला किया। गुड मॉर्निंग। आज है हमारा कैपिडोकिया में लास्ट डे, और हम सुबह कर रहे हैं अपने होटल का अमेजिंग ब्रेकफास्ट। आज शाम की फ्लाइट पकड़ने से पहले हम कैपिडोकिया के हाईएस्ट व्यू पॉइंट पे जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कैपिडोकिया के एक और नॉट टू बी मिस्ड अट्रैक्शन को।
देखिए ये नेचुरल हनी है और नेचुरल हनी जो है यहाँ पे रखा हुआ है, इसको आप ऐसे काटते हैं जितना भी आपको चाहिए, आप इसको उतना कट करके उतना पीस अपनी प्लेट में ले लेते हैं। और बहुत ही फ्रेश हनी होता है, बहुत ही अच्छा। तो जी ये हनी मैं ट्राई कर रहा हूँ टी के साथ। इसको आप टी में भी मिला सकते हैं वैसे मिठास के लिए, तो पहले मैं डायरेक्टली ट्राई करूँगा। वेरी वेरी टेस्टी। चलिए शुरू करते हैं अनदर डे इन कैपिडोकिया। In Cappadocia, I met friend Umaid. So he has this restaurant called Cafe Smoke, and I recommend that you try the food there. It's a very nice place, and Umaid is a very good host. So Umaid will make dishes as you like, and his restaurant is very reasonable and very nice. So I will definitely meet you again, my dear friend. इस समय हम अपनी कार को वापस देने जा रहे हैं, कार रेंटल जो हमारी थी, कार को वापस देने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ घंटे बचेंगे, वो हम उचीसार पहले से एक जगह वहाँ पर जाके स्पेंड करेंगे टाइम। और ये देखिए कितना अच्छा ये व्यू है। यही सारी इस एरिया की कैपिडोकिया की ब्यूटी है। हर जगह आप चले जाएं आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी, ऐसी ही सीनरी मिलेगी, बस वैलीज का नाम डिफरेंट रख दिया गया है। किसी को माउंट वैली बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, बट आपको ओवरऑल सेम तरह की सिमेट्री, सेम तरह की ज्योग्राफी ही हर जगह यहाँ पे मिलेगी। उचीसार कैसल बना है 60 मीटर हाई सिलेंड्रिकल माउंटेन पे। ये ऐसा कैसल नहीं है जैसा कि हम एज्यूम करते हैं, ग्रैंडियस फर्नीचर, पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स के साथ, बल्कि ये तो एक बेजेंटीन इरा क्लॉइस्टर है जहाँ पे एक टाइम पे करीब 1000 लोग रहते थे। So what is this called? This is Turkish pizza. Evet, pizza. Turkish pizza. Turkish pizza. Okay, good. जो उचीसार कैसल है, अभी हम ऊपर जा रहे हैं और इसको चढ़ने के लिए ऐसे स्टेप्स कवर करने हैं जो कि हैं 275। और ये उचीसार कैसल जो है इस रीजन का हाईएस्ट पॉइंट है, कैपिडोकिया का हाईएस्ट पॉइंट है, जिसमें कि अभी हम चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हाईएस्ट पॉइंट तक जाएंगे। बट यहाँ से देखिए आप वो स्नोई पीक्स नज़र आ रही है, जो कि इस रीजन में इकलौता ऐसा एरिया है जहाँ पर स्नो हमेशा रहती है। उचीसार कैसल के टॉप से मिलता है कैपिडोकिया रीजन का अमेजिंग व्यू। और अब हम चलते हैं नीचे, जहां आप देखेंगे कि टर्की में आइसक्रीम खाना आसान काम नहीं है। So what ice cream you make? Yeah. Pistachio, chocolate, caramel, vanilla, blackberry and lemon. गाड़ी बलिए शाम किसी को चलिए शाम किसी को ये छीननी होती है आपको। This is how they give actually. This is the tradition here.
ਆ ਰੈਪ ਜੱਟ ਫੋਟੂਆਂ ਬੀਟ ਮੈਂ ਕੀ ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਆ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਚੱਕੀਏ ਕਾਕੋ ਕਾਦੀ ਬੱਲੀਏ ਆ ਲੈ तेरा बलिए अल्लाह तू कल्ली कलिए तो चाको कानी बलिए माले को कानी बलिए आ काम किसी को चलिए आ काम किसी को चलिए तो चाको कानी बलिए माले को कानी बलिए It's a good experience. थोड़ा घूमने के बाद अब टाइम आ गया है लंच का और थोड़ा रिलैक्स करने का। तो जी आज मैं टर्किश बियर ट्राई कर रहा हूँ। बियर का नाम है बुबोंटी। बहुत ही स्मूथ टेस्ट है इसका। तो जी अब हम कैपेडोसिया से वापस जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट है तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर्स के बीच में। तो अभी हम जो है कैपेडोशिया के एयरपोर्ट पे आ गए हैं। एयरपोर्ट एक्चुअली नेवेशिर सिटी में है और हम इस समय वहाँ हैं। अभी हम अंदर जाएंगे, यहाँ से अपनी इस्तांबुल की फ़्लाइट कैच करेंगे। बहुत ही बढ़िया ट्रिप रही थी। लेट्स गो। हमें इस्तांबुल पहुंचते रात हो गई थी और हमने चेक इन किया एयरपोर्ट के पास के होटल में सिर्फ कुछ घंटों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें जाना था वापस लैटविया। आगे हम मिलते हैं यूरोप की एक और स्टनिंग डेस्टिनेशन में। टिल देन कीप वॉकिंग विद पुनीत।